ओम शांति। आज हम पढ़ते हैं एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ चेंजिंग बुक है दादा आनंद किशोर जी की जीवन कहानी। इस किताब को हर युवा भाई बहन जरूर हर हाल में पढ़े। दादा आनंद किशोर जी, चलिए सुनते हैं। आप यज्ञ के आदि रत्नों में से एक थे। आपका लौकिक नाम लक्ष्मण था। बाबा की दुकान के साथ ही कोलकाता में आपकी हीरे जवाहरात की दुकान थी। आप लौकिक में दीदी के देवर थे और बाबा के भाई की पुत्री के युगल थे। आपने भी बाबा को फॉलो किया और परिवार सहित अपना सब कुछ बेहद यज्ञ में समर्पित किया। आपने उस समय लौकिक में बीए पास किया हुआ था। पहले पहले विदेश सेवा में भी आप दादी जी यानी दादी प्रकाश मणि के साथ जापान यात्रा पर गए और चारों ओर सेवा में सदा तत्पर रहे। आपकी अंग्रेजी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी। आपने जो पत्र व्यवहार किए उन पत्रों को गवर्नमेंट के सभी ऑफिसेज में आज भी याद किया जाता है। आप 2 सितंबर 1998 को अपना पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतनवासी बने। दादा आनंद किशोर ने अपने अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाया है। बाबा ने 14 वर्ष तक कराची में हमसे तपस्या कराई, क्योंकि जब तक हम अपनी जीवन उच्च नहीं बनाएंगे तब तक दूसरों की सेवा करना मुश्किल होगा। 14 वर्ष तक योग सिखाकर बाबा ने हमको प्रवीण बना दिया। जब हम भारत में आए, पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। भारत में माउंट आबू में रहना शुरू किया। यह स्थान बाबा को अच्छा लगा। यहाँ पहले पहले ब्रजकोठी में आकर रहने लगे। यहाँ का वायुमंडल कराची से बहुत भिन्न था। इस कारण यहाँ आने पर कई बहन भाइयों की तबीयत ठीक नहीं रही। मेरे को बाबा ने अहमदाबाद भेजा था, जहाँ रहकर डॉक्टरों से संपर्क करके बीमार बहन भाइयों को वहाँ बुलाकर मैं उनकी दवाई करता था। बाबा ने हमको समझा दिया था कि बच्चे, यह ईश्वरीय ज्ञान का यज्ञ है। यहाँ बहुत उच्च पद पाने का है। जहाँ उच्च पद पाना होता है, उच्च इम्तिहान पास करना होता है, वहाँ बीच बीच में बहुत रुकावटें आती हैं। उनका फिक्र नहीं करना। ये रुकावटें आएंगी। माउंट आबू आने के बाद पैसे की थोड़ी समस्या आई थी, क्योंकि जिन्होंने निमंत्रण देकर इंडिया में बुलाया था उन्होंने बाद में मना कर दिया। उनका बाबा के इस यज्ञ के प्रति फ्रेंडली तरीका नहीं था। भरतपुर के महाराजा की जो कोठी थी उसका किराया बहुत ऊंचा था। उन दिनों रेंट एक्ट था। उसके आधार पर उनका रेंट ऊंचा होने के कारण हमने रेंट नहीं दिया। उसने केस कर दिया। उन दिनों विश्व किशोर दादा बाबा का राइट हैंड था। उन्होंने केस को डील किया। हम में से बहुत से भाई बहनों को बाबा ने सेवार्थ दूसरे शहरों में भेजा था, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर आदि में। जापान से सेवा का निमंत्रण। यज्ञवत्सों के संबंधियों ने विभाजन के बाद भारत में आकर यज्ञवत्सों को लिखा कि हम भारत में आकर दुखी हो गए हैं। विभाजन से पहले तो उनका जीवन बहुत अच्छा था। यहाँ आकर रिफ्यूजी होम में रहने लगे थे। बहुत दुखी हो गए थे। ऐसे संबंधियों के निमंत्रण पर ही यज्ञवत्स भिन्न भिन्न शहरों में सेवा के लिए गए थे। दीदी गंगे, दादी तथा संतरी बहन के साथ हमको एक बार बाबा ने कहा, भारत का चक्कर लगाओ। हम चक्कर लगाने निकले। हमारा लक्ष्य था कि हम महात्माओं के कनेक्शन में आए। हम गए ऋषिकेश, हरिद्वार। ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद का बड़ा आश्रम था। वहाँ उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें गंगा बहन ने बहुत अच्छा भाषण किया और ज्ञान समझाया। वहाँ एक भाई था जो जापान की पहली रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से होकर आया था। अब जापान में दूसरी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। उसने
जापान के आयोजकों को लिखकर भेजा कि भारत में ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छी है, इसको आप निमंत्रण भेजो। उन्होंने निमंत्रण भेजा, जिसे बाबा ने स्वीकार किया, और सन 1954 में बाबा ने मुझे, दादी प्रकाशमणि तथा दादी रतन मोहिनी को जापान भेजा। हम लोगों ने जापान में बहुत अच्छी सेवा की। जापान, हांगकांग तथा सिंगापुर में सेवा। हम गए थे केवल 15 दिनों के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों को यह ज्ञान बहुत अच्छा लगा। फिर भिन्न भिन्न संस्थाओं ने हमको निमंत्रण दिया कि हमारे पास आओ, आकर ज्ञान दो। कोई 15 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए बुलाते रहे। हमने बाबा से पूछा, बाबा ने कहा यह तो बहुत अच्छा है, तुम सर्विस में बिजी हो जाओ। हम बिजी हो गए। हमारे सिंधी मित्र संबंधी बड़ी संख्या में वहाँ बिजनेस में हैं, सरदार लोग और गुजराती भी हैं। उन सब के साथ जब संपर्क हुआ तो उन्हें भी बहुत रुचि हुई। उन्होंने समझा था कि यह ब्रह्माकुमारी संस्था खलास हो गई होगी, क्योंकि हम लोग विभाजन के बाद भी 3 साल तक पाकिस्तान में रहे थे। उन्होंने समझा मुसलमानों के राज में ये कैसे रह सकेंगे। जब हम जापान में उनसे मिले तो उनकी आंखें खुल गई कि इनमें इतनी शक्ति है जो इन्होंने पाकिस्तान में हमारे बाद भी रहकर दिखाया है। उन्हों का हमारे साथ बहुत प्यार रहा। गुजराती तथा सरदार भाइयों का भी बहुत स्नेह रहा। ऐसा करके हम लोग जापान में ही 6 मास रह गए, क्योंकि इतनी सर्विस फैल गई। लौटते समय हमको हांगकांग से निमंत्रण मिला। हांगकांग में 2 मास ठहर गए, वहाँ भी सर्विस फैल गई। फिर हमको सिंगापुर से निमंत्रण मिला। सिंगापुर में मित्र संबंधी बहुत थे, वहाँ भी थोड़ा समय ठहरे, उनकी सेवा की। इसके बाद हम पानी के जहाज के द्वारा सिंगापुर से मद्रास आए। हमारी इतनी सेवाएं देखकर बाबा ने मद्रास में दादी जानकी तथा जगदीश भाई को खास हमको रिसीव करने के लिए भेजा था। इनके आने से वहाँ अखबार वालों तथा दूसरे सिंधी लोगों की बहुत सेवा हुई। कईयों का कनेक्शन दादी जानकी से था, उनके पास हम रहे और खूब सेवा हुई। बाबा ने उमंग उत्साह से स्वागत किया। वहाँ से बाबा ने डायरेक्ट आबू नहीं बुलाया। साधुओं का एक सम्मेलन था चित्रकूट में। अक्टूबर महीने में जो शरद पूर्णिमा होती है वो चित्रकूट की मशहूर है। वहाँ पर मेला लगता है। कानपुर में गुप्ता जी थे, उनको भी निमंत्रण मिला था। वो आए थे हमको मद्रास में लेने के लिए। इस प्रकार चित्रकूट में सेवा हुई। वहाँ से सेवा करते हुए हम बॉम्बे, लखनऊ, कानपुर और फिर दिल्ली में आए। दिल्ली में भी बहुत अच्छी सेवा हुई। फिर हम माउंट आबू आए। तब तक ब्रजकोठी में निवास चेंज हो चुका था। बाद में कोटा हाउस और धौलपुर हाउस मिला था। वहाँ हम आकर बाबा से मिले थे। बाबा ने बहुत उमंग उत्साह से हमारी खातिरी की और दादी कुमारका को गिनियों का हार पहनाया और बहुत खुशियाँ मनाई। भारत के विभिन्न शहरों में सेवा। जापान की सेवा के बाद भारत में भी काफ़ी सेवा फैल गई। ब्रह्मकुमारीज का नाम ऊंचा हो गया कि ये जापान से होकर आए हैं। उसके बाद बेंगलोर में सेंटर खुला। इलाहाबाद कुंभ के मेले में हम सेवार्थ गए। वहाँ से कानपुर नज़दीक पड़ता है। कानपुर के एक भाई ने निमंत्रण दिया। कानपुर पहुँचने पर वहाँ के एक बड़े व्यापारी ने अपने घर में निमंत्रण दिया और बोला यहाँ सेंटर खोलो। उसकी कोठी में एक अलग हिस्सा था, वहाँ सेंटर खुला और सेवा हुई। लखनऊ में दादा राम और सावित्री रहते थे। उनका बाबा के साथ लौकिक में कनेक्शन था। उन्होंने शुरू में अच्छी सेवाएं की। फिर राजस्थान में सेवा शुरू हुई। मैं तो अधिकतर टूर पर ही रहा। आखिर एक सेंटर अहमदाबाद में खुला। फिर सन 1955 में भारत में पहला म्यूजियम किशन पोल बाजार जयपुर में खोला। बाबा ने मुझे अहमदाबाद से वहाँ भेजा। जहाँ जहाँ नई सर्विस शुरू होती थी बाबा मेरे को वहाँ भेजता था। कुछ समय बाद हमारा मुख्यालय कोटा हाउस और धौलपुर हाउस से बदली होकर पांडा भवन में आ गया।
बाबा के अव्यक्त होने के बाद सन 1970 से हम और निर्वैर भाई पांडा भवन में रहने लगे। अव्यक्त होने के पहले बाबा ने माउंट आबू में बड़ा स्पिरिचुअल म्यूजियम खोलने का विचार बनाया था। बॉम्बे वाले रमेश भाई को बुलाकर बाबा ने कहा म्यूजियम बनाओ। उसी समय वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट बना और उसी के नाम से म्यूजियम बनाने का डायरेक्शन बाबा ने दिया। मकान ले लिया गया। उसमें मुख्य रूप से बनाने का काम निर्वैर भाई ने किया। वह म्यूजियम एक मॉडल के रूप में बना जिससे अभी भी बहुत सेवाएं हो रही हैं। विदेश में सेवा केंद्र खुला। बाबा ने बताया था मेरा अव्यक्त होना जरूरी है। अव्यक्त होकर मैं शरीर की हदों से परे रहूंगा। शरीर की हदों के कारण मैं बाहर के लोगों की सेवा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अव्यक्त स्वरूप द्वारा बहुत लोगों को साक्षात्कार कराकर बहुत पहचान दूंगा और पहचान के आधार पर बहुत लोग यहाँ आएंगे। इसके थोड़े समय बाद आबू में बहुत फॉरेनर्स आने लगे। म्यूजियम देखने भी बहुत आते थे। उनको म्यूजियम देखकर मन में आता था कि इतना ऊंचा ज्ञान और हमको अभी तक पता ही नहीं है। पहले पहले दो भाई आए, चार्ली और केन। दोनों ऑस्ट्रेलिया के थे। लंदन में नौकरी करते थे। लंदन में उन दिनों सेवा केंद्र नहीं था। जयंती बहन पहले माउंट आबू में पढ़ती थी। बाबा के संपर्क में आती रहती थी। बाबा ने उसको वरदान दिया था बच्ची तुम फॉरेन में बहुत सेवा करेगी। पढ़ाई पढ़ के और ज्ञान लेकर वह लंदन गई। लंदन में ही उनका परिवार रहता था। वहाँ ब्रिटिशर्स का एक स्पिरिचुअल सेंटर था। वहाँ हर हफ्ते उसे लेक्चर करने का चांस मिलता था जिसे सुनने के लिए कई लोग आते थे। वहाँ चार्ली तथा केन भाई ने यह ज्ञान सुना और जयंती बहन से छुट्टी लेकर वे आबू में आए। वे पहले विदेशी थे जो मधुबन में आए, चार्ली और केन। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंटर खोला। अमेरिका की एक योग संस्था ने सन 1972 में आबू में निमंत्रण भेजा। हमने उसे स्वीकार कर रतन मोहिनी दादी का, निर्वैर भाई का, मेरा तथा एक दो और का बायोडाटा भेज दिया। फिर दादी की राय प्रमाण 4 बहनें तथा 2 भाई गए। पहले ये लोग लंदन में गए। वहाँ छोटा सेंटर खुला। जगदीश भाई और रमेश भाई भी उस टूर में थे। माताओं को आगे रखना है। कराची में हम 300 बहनें माताएं तथा 75 भाई थे। यहाँ आए तो कम हो गए थे कुछ कारणों से। बाबा ने हमको ट्रेनिंग दी थी कि माताओं को आगे रखना है, क्योंकि माता मदालसा है। माताओं का हृदय कोमल होता है। उनका सेवा करने का ढंग लोगों को अच्छा लगता है। हमने बाबा का वह डायरेक्शन आशीर्वाद के रूप में माना। हमने अपना अभिमान कि हम बड़े हैं और माताएं छोटी हैं, यह बदली करके अपना सिद्धांत बनाया कि माताओं को आगे रखना है। भारत में आने के बाद हमने महसूस भी किया कि माताओं के ज्ञान देने पर भाई सुनते थे, पर भाइयों द्वारा दिए जाने पर वे बात नहीं मानते थे। माताओं की जल्दी मान लेते थे। हमारा सतगुरु परमात्मा है, उसके बाद कोई गुरु नहीं। पर कारोबार के लिए दादी को हेड बनाया गया। यज्ञ के शुरुआत में दीदी कंट्रोलर थी, क्योंकि वह माता थी, अनुभवी थी। आबू में भी उन्होंने उसी प्रकार सेवा की। हम यहाँ भी उसे कंट्रोलर कहते थे, पर बाबा जानी जाननहार है। उन्हें पता था इसके बाद फॉरेन की सर्विस चालू हो जाएगी। उसमें दादी प्रकाश मणि का रोल बेहतर रहेगा। उसमें छोटाई बढ़ाई का सवाल नहीं था। दीदी और दादी का तरीका ऐसा था जैसे 2 शरीर एक आत्मा। बाद में दादी जान की एडिशनल हेड बनी। उनका भी दादी के साथ संबंध वैसा ही रहा जैसा दीदी का था। दादा आनंद किशोर के बारे में दादी निर्मल शांता जी बताती हैं। दादा आनंद किशोर का बाबा के साथ घनिष्ठ संबंध था।
भावी अनुसार व्यापार करने के लिए बाबा का कोलकाता जाना हुआ। कोलकाता में सबसे नामी ग्रामी स्थान और प्रसिद्ध बिजनेस सेंटर उस समय न्यू मार्केट ही था, जिसे चार्ल्स होंग मार्केट के नाम से जाना जाता था, लेकिन सभी के मुख से न्यू मार्केट नाम ही निकलता है। उस मार्केट के ठीक सामने एक 7 मंजिल की इमारत थी, जिसमें लिफ्ट लगी हुई थी। उसका ठिकाना यानी पता 7A लिंडसे स्ट्रीट, सुराना मैंसन, न्यू मार्केट है। पहली मंजिल पर बाबा ने दुकान यानी जिसे हम गद्दी कहते थे, उसे हीरे जवाहरातों के बिजनेस का स्थान बनाया। दूसरी मंजिल में हम सभी रहते थे। उसी मार्केट में आज भी वह मकान बहुत ऊंचा है तथा ठीक उसके पास ग्लोब सिनेमा हॉल है। ब्रह्मा बाबा को पूरा फॉलो किया। ग्लोब सिनेमा हॉल से एक मकान छोड़कर उसी फुटपाथ पर राम लक्ष्मण एंड कंपनी थी, जो आज भी उसी नाम से सोने व हीरे का व्यापार करती है। दादा आनंद किशोर का लौकिक नाम लक्ष्मण था तथा उनके साझीदार का नाम राम था। दोनों के नाम से यह राम लक्ष्मण एंड कंपनी थी। दादा आनंद किशोर ने भी ब्रह्मा बाबा का पूरा अनुसरण किया। जैसे बाबा सारा बिजनेस समेट कर कोलकाता से हैदराबाद सिंध आए, उन्होंने भी ऐसे ही किया। बाबा ने अपना बिजनेस पार्टनर सेवक राम को दिया तथा दादा आनंद किशोर ने अपने पार्टनर राम को सारा बिजनेस दिया और अपने हिस्से का धन लेकर बाबा के पास चले आए। यज्ञ में समर्पित भाइयों में उस समय सबसे ज़्यादा पढ़ाई सिर्फ आनंद किशोर दादा की ही थी। अंग्रेजी में ज्ञान की सभी बातों को लिखना, अनुवाद करना, मुरली अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में देश विदेश में पत्र व्यवहार करना दादा आनंद किशोर का ही काम था। इसके अलावा बाबा के ऑफिस का कार्य कराची से लेकर मधुबन, माउंट आबू में अपने अंतिम समय तक संभाला, जिसे अभी निर्वैर भाई निमित्त बन संभाल रहे हैं। दादा आनंद किशोर जी के बारे में ब्रह्मा कुमार रमेश शाह मुंबई अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। शिव बाबा के दैवी परिवार में अनेक भाई बहनें अनेक संबंधों से आए। जैसे दादा आनंद किशोर ब्रह्मा बाबा के पारिवारिक दामाद, बड़े भाई के दामाद थे। यज्ञ में वे पहले पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे। शुरू का अंग्रेजी में ईश्वरीय साहित्य लिखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जीवन में भी विश्व धर्म सम्मेलन में दादी प्रकाशमणि तथा दादी रतन मोहिनी के साथ ब्रह्मा बाबा ने उन्हें भेजा। पूर्व एशिया के देशों जैसे हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया आदि में इन्होंने ईश्वरीय सेवाएं की और वहां से लौटने के बाद मुंबई में रहे। मेरा उनके साथ विशेष परिचय सन 1957 में हुआ। मेरी लौकिक माता जी की इच्छा थी कि हम ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को मुंबई आने का निमंत्रण दें और हमने हमारी माता जी को कहा कि भले आप निमंत्रण भेजो। ब्रह्मा बाबा ने माता का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और कहा कि बच्चा रमेश अगर निमंत्रण देगा तो उसे स्वीकार कर मुंबई में आएंगे। मेरे लिए मीठी समस्या खड़ी हो गई कि मैं कैसे निमंत्रण भेजूं। सुंदर शब्दों में निमंत्रण पत्र लिखा। दादी पुष्प शांता उस समय वाटरलू मेंशन सेवा केंद्र की इंचार्ज थी। उन्होंने कहा कि आप निमंत्रण भेज दो। मैंने कहा कि मैं कैसे निमंत्रण दूं, मुझे आपकी भाषा नहीं आती। दादी ने पूछा कि क्या नहीं आता। मैंने कहा कि आपके ज्ञान में कई शब्द नए हैं और ब्रह्मा बाबा जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निमंत्रण पत्र भी उतना ही गौरवशाली होना चाहिए। तब दादी पुष्प शांता ने कहा कि आप दादा आनंद किशोर से मिलो, वह बहुत ही अच्छे शब्दों में ब्रह्मा बाबा और मम्मा के लिए आपको निमंत्रण पत्र लिख कर देगा। उन्होंने दादा आनंद किशोर से मेरा परिचय कराया और उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में ब्रह्मा बाबा और मम्मा की प्रतिभा के अनुरूप निमंत्रण पत्र लिख कर दिया और उसी निमंत्रण को पढ़कर ब्रह्मा बाबा ने फौरन टेलीग्राम भेजा कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा निमंत्रण को स्वीकार कर मुंबई आएंगे। तब मैंने दादा आनंद किशोर का दिल से धन्यवाद माना कि आपने बहुत सुंदर निमंत्रण पत्र लिख कर दिया। फलस्वरूप बाबा मम्मा 4 मास के लिए मुंबई आए।
इस प्रकार दादा आनंद किशोर के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध जुड़ता गया। जब प्रदर्शनी के चित्र बनाने का कार्य मुंबई में चल रहा था, तब भी दादा आनंद किशोर द्वारा हमें अच्छा मार्गदर्शन मिला। भ्राता निर्वैर, भ्राता आनंद किशोर, भ्राता अर्जुन तथा अन्य साथियों का एक ग्रुप बना और प्रदर्शनी की सेवाएं अच्छी हुई। विराट प्रतिभा के धनी। बाद में दादा आनंद किशोर मधुबन में रहने लगे। सन 1968 में जब ब्रह्मा बाबा ने दादी प्रकाश मणि तथा मुझे ट्रस्ट के निर्माण के लिए मधुबन में बुलाया, तो हम दोनों के साथ दादी मनमोहिनी तथा दादा आनंद किशोर भी ट्रस्ट के निर्माण कार्य में बहुत मददगार बने। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद निर्वैर जी को मधुबन की ईश्वरीय सेवा पर बुलाया गया और तब से दादा आनंद किशोर और निर्वैर जी की युगल जोड़ी ने ईश्वरीय सेवा में अनेक प्रकार के कार्य किए। तब से दादा आनंद किशोर और निर्वैर जी की युगल जोड़ी ने ईश्वरीय सेवा में अनेक प्रकार के कार्य किए। दोनों ने मिलकर ऑफिस का कार्य संभाला। पांडा भवन में भ्राता निर्वैर जी की ऑफिस हमें दादा आनंद किशोर की याद दिलाती है कि कैसे दादा कुर्सी पर बैठकर ईश्वरीय सेवा का कारोबार करते थे और अनेक भाई बहनों को ज्ञान, योग और सेवा के संबंध में मार्गदर्शन देते थे। ऐसे विराट प्रतिभा के धनी हमारे दादा आनंद किशोर ने बाद में बीमारी के कारण माउंट आबू में ही शरीर छोड़ दिया। अंतिम दिनों में बीमारी के दौरान दादा कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रहे। उस समय की उनकी स्थिति बहुत प्रेरणादायी थी। आई एम ओके, मैं अच्छा हूँ, या फिर आई एम बेटर देन यू। मैं आपसे अच्छा हूँ। जब जब किसी ने दादा से उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब तब उसे यही जवाब सुनने को मिले। हर समय अपने मुखमंडल पर एक अलौकिक मुस्कान झलकाते दादा आनंद किशोर जी कभी किसी को यह एहसास ही नहीं होने देते थे कि उनकी तबीयत खराब है। और तो और स्वयं डॉक्टर भी हैरान हो जाते थे जब उनके पूछने से पहले ही दादा उनसे पूछ बैठते, हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू। जिस किसी ने भी दादा के साथ एक पल भी गुजारा हो, वे उनके जिंदा दिली, खुशनुमा मिजाज और बेफिक्र बादशाह वाले अंदाज को कभी भी नहीं भुला सकता। दादा 89 साल की उम्र में भी कहते थे, आई एम वेरी यंग। अस्पताल में सभी दादा के लिए फिक्रमंद होते थे और दादा अपनी वही चिरपरिचित मुस्कान लिए सबका स्वागत करते थे और कहते थे, मैं तो यहाँ एकांत में बाबा यानी परमात्मा को याद करने के लिए आया हूँ। अपने हर कर्म में फॉलो फादर सी फादर करने वाले आदि रत्न, त्यागी, तपस्वी, अथक सेवाधारी, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, बाबा के हर इशारे को अमल में लाने वाले, मधुबन बगिया के श्रृंगार, हम सबके स्नेही मिलनसार दादा आनंद किशोर जी 2 सितंबर 1998 यानी 2 सितंबर 1998 बुधवार को बाबा के साथ मीठी बातें करते रात्रि 8:20 पर बाबा की गोद में उड़ गए। ऐसी महान आत्मा जिन्होंने यज्ञ के स्थापना से लेकर अथक और दिल व जान से यज्ञ की सेवा की तथा हम सब के लिए एक मिसाल बने, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय ओम शांति।